बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बेकरी से भी बेहतरीन दानेदार खोया अब आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत सी टिप्स भी दी गई हैं। इस वीडियो को आखिर तक आपने बगैर स्किप किए देखना ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। अगर आपको खोए की रेसिपी पसंद आई तो इस चैनल पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। खोया बनाने के लिए हमने यहाँ 2 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है। फुल फैट मीन्स के अब इस दूध के ऊपर जो भी क्रीम या मलाई है वो हमने नहीं निकाली। दूध में अच्छा उबाल आ गया, सो अब हम हीट को मीडियम से लो कर देते हैं। खोया बनाने के लिए कोशिश करें कि आप इस तरह की कोई भी कढ़ाई या खुले मुंह वाला बर्तन ले लें। तंग बर्तन में खोया बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। खोए को दानेदार बनाने के लिए हम यहाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है ताज़ा दही। ये हम 2 खाने वाले चम्मच भर के ले रहे हैं। ये देखें, लो हीट की वजह से इसमें अच्छे उबाल भी आ रहे हैं और दूध उबल के नीचे भी नहीं गिरा। एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देते हैं। उसके बाद साथ साथ किनारों पे जो भी दूध जमा होगा उसे चम्मच की मदद से हम खुरच के उतारते जा रहे हैं। यहाँ आपने नींबू का रस या सिरका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। दही डालने का ये फ़ायदा है कि दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा और खोया दानेदार भी बनेगा। अगर आप किचन में मज़ीद काम नहीं करना चाहते, यानी लंच या डिनर की कोई तैयारी नहीं करनी, तो आप लकड़ी का चम्मच इसमें रखें और हल्का सा इस पर ढक्कन भी लगा सकते हैं। लेकिन हीट आपने लो ही रखनी है और 20 मिनट के बाद लाजमी चेक कीजिएगा, एक दफ़ा चम्मच चला लें। मैंने इसलिए ढक्कन इसके ऊपर नहीं रखा क्योंकि मैं साथ साथ डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ। लो हीट पे ऐसा ऐसा दूध पकता जाएगा और इसमें से पानी की नमी ख़त्म होती चली जाएगी। दूध को बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। इस दौरान में हम किनारों पे जो भी मलाई या क्रीम जम रही थी ना, उसे हम लगातार उतारते हुए इसमें शामिल कर रहे थे। अच्छा, पहले तो चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जब ये दूध आधे से भी कम रह गया है तो अब आपने कोशिश करनी है कि इस दौरान में कोई भी काम ना निपटाएं और इसमें हर 1 मिनट में तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स के बाद लाजमी चम्मच चलाएं। किनारों पे जो बलाई लगी हुई है वो लकड़ी की चम्मच से ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ नहीं हो रही थी। ये आप साथ साथ शामिल करते जाएंगे तो खोया गाढ़ा भी बनेगा। अब अगर इस स्टेज पे आप लगातार चम्मच नहीं चलाएंगे तो खोया नीचे की सतह पे भी लग सकता है। ये देखिए, चम्मच चलाते हुए ना अब आपको इसका पैंदा भी नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल लो हीट की वजह से ऐसा ऐसा दूध की रंगत भी हल्की हल्की सी ऑफ वाइट कलर की होती चली जा रही है। अच्छा, जो बेकरी वाले होते हैं ना, वो इसमें रंग काट का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा, वो इसमें मिलावट करते हैं, मीन्स इसे ज़्यादा मिकदार में बनाने के लिए मैदा वगैरह शामिल करते हैं जिससे आपको खोए का असल फ्लेवर नहीं मिल सकता। यहाँ मैंने कुछ देर के लिए हीट को ऑफ किया है। देखें, खोया अगर रखा हुआ है ना तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें से दूध लिक्विड निकलने लग गया है। सो ये निशानी है कि खोया अभी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुआ। यहाँ हमने लो हीट पे मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए पका लिया। खोए बनने की परफेक्ट निशानी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैं कैमरे को जूम करूँगी। देखिए, जब खोया तैयार हो जाएगा ना तो इसमें दूध की बजाय ऐसा ऐसा घी के बबल्स बनने लग जाएंगे। जैसे इसमें घी के बबल्स बनने लगे ना, हमने यहाँ पे हीट को ऑफ कर देने के बाद तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए इसमें लगातार चम्मच चलाया। अगर आप चाहें कि इसमें चम्मच ना चलाना चाहें तो आप ऐसे करें कि इसको किसी भी प्लेटर में शिफ्ट कर लें ताकि नीचे पैन की हीट इसको ना मिले और ये ना जले। हीट ऑफ की तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, लेकिन देखें खोया दानेदार है और अभी थोड़ा जुड़ा जुड़ा सा है। आपने इसको ना खूब अच्छी तरह से फैला देना है ताकि इसमें जो भी नमी और हीट है ना वो निकलती चली जाए। इसी तरह इसमें जो स्टीम होगी वो भी निकलती चली जाएगी, जिससे ये मज़ीद 1 घंटे के बाद खुश्क हो चुका है। ये देखें, सर्दी का मौसम है ना, ऐसा ऐसा खोया जमने लग गया। अब आपको दिखाने के लिए मैं इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो हीट पे गर्म कर रही हूँ और इसे हल्का हल्का सा चम्मच चलाएंगे ना तो ये जो बड़े बड़े पीसेज हैं ये खुद बहुत टूटने लग जाएंगे। इसे हमने बिल्कुल लो हीट पे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लिया। मैं आपको प्लेटर में निकाल के देखती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त दानेदार सा खोया बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपने इसे किसी भी मोल्ड में फिल करना है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। बिल्कुल लो हीट पे दोबारा से हमने इसे इतना गर्म किया कि हमारे हाथों को हल्का हल्का सा गर्म महसूस हो, यानी इसमें जो भी जमा हुआ घी है ना वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए।
मेरे पास ये क्यूट सा बाउल है, इसमें हम चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल रहे हैं। इसे ब्रश की मदद से इसकी सारी सतह पे फैला देने के बाद हमने ना एक बिल्कुल न्यू पॉलिथीन शीट ली है। खोया दानेदार होने के साथ साथ नीम गर्म भी है। हमने इसे खूब दबा दबा के भर के ना ऊपर से भी प्रेस किया ताकि ये एक शेप होल्ड कर ले। 1 घंटे के लिए हमने इसी बाउल में रहने दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आने के साथ साथ थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए। हम इसे उल्टाते हुए अब पॉलिथीन शीट को अलग कर रहे हैं। स्पैचुला की मदद से हमने खूब ज़ोर ज़ोर का प्रेस किया था, लेकिन इसके बावजूद जब हमने काटा ना तो खोए का दाना वहीं का वहीं है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाइट प्लेट में ना आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, सो दोबारा से मैंने ना ब्लैक प्लेट में इसे शिफ्ट किया। खोए की स्लाइस को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कितना दानेदार टेक्सचर है, और अगर इसको दोबारा से तोड़ेंगे ना तो ये देखिए हल्की हल्की हाथ से प्रेस करने से दोबारा से दानेदार खोए में कन्वर्ट हो गया है। यानी इस पे दबा दबा के प्रेस करने का किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, इस खोए से ना हमने बहुत मज़ेदार गुलाब जामुन भी बनाए थे। उनकी रेसिपी का क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप ये देखना चाहें ना तो ऊपर राइट हैंड पे आपको इसका लिंक नजर आ रहा होगा, या गुलाब जामुन बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना फिर भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसी तरह हलवाई स्टाइल में कलाकंद की रेसिपी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप ये दोनों रेसिपीज ले सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देने के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।